क्रिसमस पर्व के अवसर पर गिरजाघरों में प्रार्थना सभा आयोजित की गई तथा मोमबत्तियां जलाकर विश्व शांति और प्रेम के लिए प्रभु यीशु से प्रार्थना की गई। सेंट मैरिज चर्च में आयोजित विशेष प्रार्थना सभा में फादर संतोष ने बाइबल के प्रसंगों का जिक्र करते हुए प्रभु यीशु से आपसी प्रेम, सद्भाव के लिए प्रार्थना किया। विश्व शांति के लिए गिरजाघर में मोमबत्तियां भी जलाई गईं। फादर संतोष ने इस मौके पर कहा कि प्रभु यीशु ने पृथ्वी पर जन्म लेकर मानव को धन्य किया है और मानव जाति के माध्यम में रहकर उनकी सेवा की और आपसी प्रेम करना सिखाया। यही कारण है कि प्रभु यीशु के जन्मोत्सव पर विभिन्न धर्मों के लोग गिरजाघर आते हैं और श्रद्धा पूर्वक प्रभु यीशु की प्रार्थना करते हैं। चर्च में ईसाई समुदाय ने मसीही गीत और कैरलसान का संवेद स्वर में गायन किया। अंत में उपस्थित लोगों ने जन्मोत्सव केक का वितरण कर बड़े दिन की शुभकामनाएं भी दी। लोग एक दूसरे से गले मिले और क्रिसमस की बधाई दिया। वही सच में सेंटा क्लॉस ने बच्चों को गिफ्ट और टॉफी भी बांटी। Good afternoon everyone, my name is Ayush and I am here in form of Santa Claus, and today I am going to distribute some candies, toffees among students, and I really feel very lucky to have you all and make my day special. Thank you very much. किस तरह का Children are enjoying very much and बहुत सारा मतलब क्या बांट रहे हैं आप? क्रिसमस का त्यौहार है। यहाँ पर जितने बच्चे आ रहे हैं हम उनको एंटरटेन कर रहे हैं, उनको गिफ्ट्स दे रहे हैं, सरप्राइजेस दे रहे हैं। ऐसा सेंटा का जो बिलीव था बच्चों में वो सब बनाए बरकरार हम लोग सेलिब्रेट अपने तरीके से कर रहे हैं बच्चों को। जीसस के प्रेयर करने के लिए आए हैं और सबको मैरी क्रिसमस एंड फैमिली को भी। कितना उत्साह लेंगे? बहुत, क्योंकि हम लोग भी कनौसा से है तो हम लोग के अंदर भी जीसस के लिए बहुत सारी वो है अटेंशन है और वो बड़ा बहुत मानते हैं उनको। क्या कार्यक्रम होता है? आज जीसस को प्रेयर करते हैं और मतलब एक वेस्टर्न ट्रेडिशन है कि क्रिसमस के लिए मतलब क्रिसमस ट्री लगाते हैं और मतलब बच्चों के लिए सेलिब्रेट करते हैं। गुड नेम? दिशा। देखिए, क्रिसमस का त्यौहार बड़े धूमधाम से हम लोग चर्च में मनाए हैं। रात में 11 बजे कैरल्स के द्वारा हम लोग शुरुआत किए, उसके बाद पूजा आराधना ईश्वर की महिमा करते हुए हम लोग प्रभु यीशु के जन्म के संदेश को लोगों को दिए हैं और उसके बाद बाहर निकलते हुए एक दूसरे को बधाई देते हुए, केक खिलाते हुए हम लोग नाच गान के साथ हम लोग इस पर्व को बड़े धूमधाम से मनाए। फिर सुबह 9 बजे कैरल्स के साथ फिर हम लोग ईसा मसीह की जयंती को हम लोग चर्च में फिर से मनाए और पूजा आराधना करते हुए करीब 11 बजे तक चला। उसके बाद हम लोग पुनः केक एक दूसरे को बांटते हुए, चाय पानी करते हुए बड़े जोर शोर के साथ हम लोग इस पर्व को मनाए हैं। अभी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, बड़ी श्रद्धा के साथ अपने मन्नतें प्रभु ईसा मसीह के सामने रख रहे हैं और इस तरह से ये पर्व जो है एक बहुत खुशहाली का पर्व है। ईश्वर ने अपने पुत्र को एक उपहार स्वरूप मनुष्य जाति को लिए दिया, वही उपहार हम लोग एक सिंबॉलिक रूप में एक दूसरे को छोटा उपहार देते हुए हम लोग इस पर्व को बनाते हैं। दिव्यांगजनों की मदद के लिए द डिवाइन चैरिटेबल ट्रस्ट का मकबरा स्थित एक निजी होटल में शुभारंभ किया गया। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों को गोद लेकर उनको स्वावलंबी बनाना और उनके जीवोपार्जन के लिए मदद करना। कार्यक्रम की शुरुआत समाजसेवी अमृत राजपाल ने दीप प्रज्वलन के साथ की। संस्था की सदस्य डॉक्टर अनामिका मिश्रा ने बताया कि आज द डिवाइन चैरिटेबल ट्रस्ट का शुभारंभ किया गया, जिसमें दिव्यांगों बच्चों को गोद लेकर उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्य किया जाएगा। इसके साथ साथ जो इस संस्था में जुड़े हुए दिव्यांग बच्चे जो तरह तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं उनको पुरस्कार भी दिया जाएगा। संस्था की सदस्य रेखा राजपाल ने बताया कि इस संस्था में दिव्यांग बच्चों को शिक्षा देकर उनको स्वावलंबी बनाने का प्रयास किया जाएगा। हमारी सर्व समाज से अपील है कि संस्था को आगे बढ़ाने में मदद करें। डिवाइन चैरिटेबल ट्रस्ट हम लोगों ने एक ट्रस्ट शुरू की है जिसका आज हम लोग शुभारंभ कर रहे हैं और इसमें हम लोग चाहते हैं कि आने वाली जनरेशन जो बच्चे हैं वो और उनके अभिभावक भी, हम लोग अपने लिए तो सभी जीवन जीते हैं, हम अब चाहते हैं कि हमारी संस्था जिसकी हम लोग ने शुरुआत की है उसमें और भी अधिक लोग जुड़ते जाएं और दिव्यांगजनों के सहयोग के लिए हम लोग आगे आएँ। तो हमारी संस्था दिव्यांग बच्चों को गोद लेगी, उन्हें अपने साथ रखना, उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उन्हें जीवन कौशल सिखाने के लिए और साथ साथ उन्हें
सुशिक्षित करने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। इस कार्यक्रम में जो दिव्यांगजन अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, जैसा कि अभी एक बच्चा गीत गा रहा है, दृष्टिबाधित है वो बच्चा, तो इस तरह के दिव्यांगजनों को हम लोग सम्मानित भी करेंगे आज के कार्यक्रम में। में रेखा राजपाल जी ट्रस्टी के रूप में हैं और उनके साथ मैं भी हूँ, और मैं अनामिका मिश्रा और विशाखा तिवारी जी हैं, पूनम जी हैं और हर्षित हैं, साथ में सुजाता जी हैं। तो अभी शुरुआत हम लोगों ने कुछ 8-10 लोगों ने मिलकर की है। इसके साथ बहुत से लोग और आगे आ रहे हैं इसमें हम लोग के सहयोग के लिए। और मुख्य अतिथि के रूप में ब्रह्मा कुमारी से जो हेड हैं यहाँ की, वो शशि दीदी हैं, और साथ ही साथ हमारे यहाँ सुरेश पंजवानी जी जो बचपन स्कूल के फाउंडर हैं वो हैं, और हमारे मुख्य अतिथि के रूप में अमृत राजपाल जी हैं जो कि बहुत शुरू से ही समाज सेवा में लगे हुए हैं। मेरा नाम डॉक्टर अनामिका मिश्रा। हमारे आसपास कितने भी दिव्यांग बच्चे हैं उनको शिक्षा भी दी जाए और साथ में उन्हें सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जाए। तो इसमें हम एक छोटी कोशिश कर रहे हैं और पूरे समाज से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि इसमें हर तरह से इस ट्रस्ट को आगे बढ़ाने में, क्योंकि इसका नाम ही है द डिवाइन चैरिटेबल ट्रस्ट, इसमें सभी सहयोग करके उन बच्चों को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। रामनगरी अयोध्या में अयोध्या महोत्सव के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम का आयोजन संपन्न हुआ। अयोध्या महोत्सव न्यास के संरक्षक विधायक वेद प्रकाश गुप्ता व अध्यक्ष हरीश श्रीवास्तव ने भूमि पूजन किया। अयोध्या महोत्सव 29 दिसंबर से 8 जनवरी तक नेशनल हाईवे पॉलिटेक्निक के पास स्थित फॉरएवर लॉन में आयोजित किया होगा। भूमि पूजन के बाद दुर्गा पूजन, संत पूजन, कन्या पूजन के साथ अयोध्या महोत्सव की शुरुआत होगी। लोक परंपराओं व सांस्कृतिक परंपराओं के तहत विविध कार्यक्रमों का किया जाएगा आयोजन। 31st नाइट, न्यू ईयर नाइट, बॉलीवुड नाइट, कॉमेडी नाइट, भोजपुरी सिने अवार्ड, लोक कला चैंपियनशिप, राष्ट्रीय दंगल व कवि सम्मेलन के साथ महोत्सव के अंतिम दिन अयोध्या रत्न सम्मान समारोह का आयोजन कर वरिष्ठ जनों का किया जाएगा सम्मान। बताते चले कि कोरोना काल के चलते 2 वर्ष तक अयोध्या महोत्सव नहीं हो पाया था, जिसके बाद अयोध्या महोत्सव इस वर्ष मनाया जा रहा है। आदरणीय विधानसभा अयोध्या के विधायक माननीय वेद प्रकाश गुप्ता जी के मुख्य संयोजन में बीकापुर विधानसभा के विधायक डॉक्टर अमित सिंह चौहान के संयोजन में जो कार्यक्रम अयोध्या महोत्सव आयोजित हो रहा है, जिसकी अध्यक्षता का दायित्व तो माननीय विधायक जी ने हमको दे रखा है। ये कार्यक्रम 29 दिसंबर से प्रारंभ होगा और 8 जनवरी तक चलेगा। 29 दिसंबर को इसका दुर्गा पूजन के माध्यम से उद्घाटन समारोह होगा, संत पूजन होगा, कन्या पूजन, विभिन्न ऐसे सोपानों को सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से जो माननीय योगी जी की मंशा है, अयोध्या को पर्यटन नगरी बनाने के दृष्टिकोण से अयोध्या महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। और ये आयोजन अपनी पूर्ण भव्यता और गरिमा के साथ इस बार आयोजित हो रहा है। इस वर्ष की जो भूमि पूजन यहाँ पर संपन्न हुआ, भूमि पूजन चूँकि हमारी भारतीय परंपरा है, भारतीय संस्कृति है कि हम किसी भी कार्य को करने से पहले उसका शुभारंभ भगवान का स्मरण करके करते हैं। और ये कार्य आज हमारे मुख्य संयोजक माननीय वेद प्रकाश गुप्ता जी ने, संयोजक हमारे माननीय अमित सिंह चौहान जी ने, हमारे संयोजक रोहित सिंह जी ने करके यहाँ पर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके लिए हम इन सबके आभारी हैं। और अयोध्या महोत्सव जो परिवार है, जो न्यास है, ये निश्चित रूप से इस कार्य को बहुत अच्छे से करेगा। इस वर्ष जो नए कार्यक्रम हैं उसमें मुख्य रूप से सरसलील का एक भोजपुरी सिने अवार्ड होना है, यहाँ पर दंगल होना है, कवि सम्मेलन में कई अच्छे कवि आ रहे हैं, सांस्कृतिक कई गतिविधियाँ, इसके अलावा लोक कला चैंपियनशिप, जो लोक कलाएँ हैं उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए नगद पुरस्कार की भी राशि उसमें रखी गई है। ऐसे कई आयोजन हैं जो इस बार भव्यतम और दिव्यतम रूप से हो रहे हैं। निश्चित रूप से अयोध्या राम के बिना नहीं है, और सिर्फ अयोध्या नहीं, हमारा जो भारतवर्ष है, अखिल ब्रह्मांड है, वो राम के बिना अधूरा है। तो राम के बगैर तो किसी कार्यक्रम की हम कल्पना ही नहीं कर सकते। अयोध्या महोत्सव निश्चित रूप से राम जी को अपने केंद्र बिंदु में लेकर के, और के लिए जो हमारा मुख्य प्रवेश द्वार है वो श्री रामचरितमानस प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाएगा। उसके बगल दूसरा द्वार जो है वो नंदीग्राम द्वार से नाम से है, और उसके दूसरा द्वार जो है वो सूर्यकुंड द्वार के नाम से बनाया जा रहा है। और निश्चित रूप से राम की महिमा और गरिमा के अनुरूप ये कार्यक्रम होगा। अयोध्या शहर के शहादतगंज स्थित भाजपा पार्टी कार्यालय पर आज सुशासन दिवस के रूप में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाया गया। इस जयंती के मौके पर नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा शामिल हुए। इस दौरान ए.के. शर्मा ने बताया कि आज का दिन सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। संगोष्ठी के तहत कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से बातचीत की जाएगी, उन्हें दिशा निर्देश दिया जाएगा। वहीं निकाय चुनाव को लेकर मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि आने वाले कुछ ही दिनों में हाई कोर्ट अपना निर्णय देगा, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं कोविड के मामले को लेकर उन्होंने कहा कि कोविड पर कोई भविष्यवाणी संभव नहीं है। वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं वह नियंत्रण में है। पीएम मोदी और सीएम योगी प्रशासन को सतर्क कर रहे हैं।
वर्तमान में कोई चिंता का विषय नहीं है, आने वाले दिनों में क्या परिस्थितियां होती हैं उसी समय उसका निर्णय लेंगे। अयोध्या की पावन धरती पर अपने पार्टी के निर्देशानुसार परम पूज्य माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के शुभ अवसर पर यहाँ गोष्ठी करने के लिए महानगर और ज़िले के भाजपा कार्यालय में आया हूँ। माननीय महानगर अध्यक्ष जी, अन्य हमारे पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्तागण, महापौर जी सहित तमाम लोगों से मिलना हुआ और अभी हम सुशासन पे, जो ये आज का दिन सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, उस पर हम लोग संगोष्ठी करेंगे, बातचीत करेंगे। कार्यकर्ताओं को जो भी मार्गदर्शन हम लोग दे सकते हैं उनसे उनकी बातों को भी सुनना हमारे एजेंडा में है। ये सब कार्यक्रम आज हमने हाथ में लिया है। निकाय चुनाव की जहाँ तक बात है, अब आने वाले कुछ ही दिनों में परिस्थितियाँ स्पष्ट हो जाएंगी। माननीय उच्च न्यायालय अपना निर्णय देगा, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। आपके कभी साथी रहे स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आया, कोविड को लेकर के कोई भी भविष्यवाणी संभव नहीं है। वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं वो नियंत्रण में है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को लेकर के और पूरे प्रशासन को सतर्क कर रहे हैं। दिन रात हम आपको भी सतर्क कर रहे हैं। इस स्थिति में वर्तमान में कोई चिंता का विषय नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में क्या परिस्थितियां बनती है उसके अनुरूप हम लोग निर्णय लेंगे।